दोस्तों, मित्रों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम हस्तरेखाओं में आपको एक ऐसी रेखा का वर्णन करते हैं जो बड़ी भाग्यशाली और अनेकों प्रकार के गुण लेकर हस्तरेखाओं में आती है। अनेकों प्रकार के गुण मैं बताता रहता हूँ। हमारे हाथों में बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। हमारे जीवन से हटकर भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो हमको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती हैं। उन्हीं रेखाओं में से एक रेखा होती है चंद्र रेखा। बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है जिसको हम चंद्र रेखा कहते हैं। यह रेखा जिस जातक के हाथ में होती है वह अद्भुत व्यक्ति होता है। अद्भुत व्यक्ति होता है। लाखों व्यक्तियों के किसी एक विशेष के हाथ में ऐसी रेखा होती है। बहुत कम हाथों में पाई जाती है, परंतु वे ऐसी बुद्धि का निर्माण करते हैं, ऐसी अपनी व्यवस्था बनाते हैं कि अलग ही पहचान बन जाती है। आपने देखा होगा, बहुत से तन से सुंदर नहीं है, फिर भी वो अलग दिखते हैं। उनकी चेहरे की प्रतिभा अलग दिखाई देती है, उनका कार्य करने का ढंग अलग दिखाई देता है, उनकी व्यवहारिकता, पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देती है। ऐसी उस चंद्र रेखा का महत्व बन जाता है। वह कहाँ पाई जाती है हाथ में, इसके लिए हम आपको बताते हैं, वीडियो लंबी ना करके। यह हमारे हाथ की संरचना है। यह हमारा हाथ है और यह हमारा बुध का क्षेत्र है। यह हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है और यह हमारा मंगल का क्षेत्र है। यह रेखा, इसका उद्गम इन तीनों, जो हमारे तीनों माउंटेन हैं, तीनों ग्रह हैं, इनके ही किसी एक स्थान से होता है। चंद्रमा से बुध की तरफ, मंगल से चंद्रमा की तरफ, या चंद्रमा से बुध की तरफ, ऐसे ये इसका उद्गम इसी क्षेत्र पर होता है। हस्तरेखाओं में बताता हूँ मैं। ये हमारा हाथ का नक्शा है, हमारा हाथ है, और ये देखो, यह बुध का क्षेत्र है और यह चंद्रमा का क्षेत्र है। ये बीच में उग्र मंगल, उच्च मंगल कहते हैं, उग्र मंगल कहते हैं, उद्र मंगल कहते हैं, परंतु ये मंगल का स्थान है। यदि यह रेखा अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा के रूप में इस मंगल के ऊपर से होकर और चंद्रमा के क्षेत्र पर आ जाती है, बुध के क्षेत्र से और चंद्रमा के क्षेत्र पर आ जाती है, तो ऐसा जातक अनेकों प्रकार की भविष्यवाणी कर सकता है। अनेकों लोगों को अपने अधीन कर सकता है, समझा सकता है। साहसी, निर्भीक, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति, ऐसे अनेकों गुण जातक के अंदर आ जाते हैं यदि चंद्र रेखा पर कोई दीप, दाग धब्बा ना हो। इसके अलावा यदि यह मंगल के क्षेत्र से निकलती है तो इसका रूप बदल जाता है। जातक उग्र भी हो जाता है, थोड़ी सी जो है हिंसक प्रवृत्ति भी आ जाती है, परंतु में ज्ञान लुप्त नहीं होंगे। जो उसके अंदर ज्ञान गुण हैं वे लुप्त नहीं होंगे। ऐसा इस रेखा का योग बन जाता है। और यदि स्पष्ट हल्की गहरी गुलाबी रंग की रेखा है तो अनेकों प्रकार की भविष्यवाणी जातक बता सकता है। अनेकों प्रकार की, कब क्या होगा, कल क्या होगा, और क्या होने वाला है, क्या हो गया था, ये सब भविष्य की जानकारी उसके पास होती है। एक अद्भुत बात आ जाती है। लोग सोचते भी हैं इसको कैसे जाने, सपने में दिखाई दे जाती हैं। भविष्यवाणी सपने में दिख जाती है। तो ऐसा जातक केवल कल्पना नहीं करता, सत्य संयोग घटित होते हैं ऐसे जातक के साथ में, क्योंकि ये रेखा एक विशेष ही रेखा हाथ में होती है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी
ज्योतिष में विशेष रुचि होती है। अगर ये रेखा कुछ और गहरी बन गई तो जातक तांत्रिक विद्याओं में भी निपुण हो जाता है। मिजोरिम जादू भी करने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिसके हाथ में भी ये रेखा होगी वह व्यक्ति अपने जीवन में विशेष व्यक्ति का दर्जा हासिल करता है। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, परंतु वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए इतना ही ठीक है। इसको अंतर्ज्ञान रेखा भी कहते हैं, इसको चंद्र रेखा भी कहते हैं, इसको शुभ रेखा भी कहते हैं, इसको अनेकों नाम है। जिसका जहाँ पर जो बोली होती है, जिस एरिया की, जिस स्टेटस की, अन्य भाषाओं में भी जानते होंगे, परंतु ये चंद्र रेखा अंतर्ज्ञान रेखा के नाम से ही ज़्यादातर जानी जाती है हाथों में। जय श्री राम। बात तो बहुत लंबी है इस रेखा के बारे में, परंतु वीडियो का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जय श्री राम।